बताना चाहता हूँ। हमारे साथ गाइस बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे दादा ने धोखे से इस मकान को बेच दिए हैं। अरविंद वर्मा और उनकी वाइफ पूजा वर्मा, मेरे दादा जयप्रकाश सेठ और उनकी बेटी यानी मेरी बुआ सीमा वर्मा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस मकान को बेचने में। लेकिन गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हों, क्योंकि मैं तो बढ़िया नहीं हूँ। और मैं आप सभी को एक बैड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। हमारे साथ गाइस बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे दादा ने धोखे से इस मकान को बेच दिए हैं, जो कि जिसमें हम लोग पिछले 15 साल से रहते हैं। और आपको पता है कि मैं पिछले 4 साल से इसी रूम में, इसी मकान में वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन अब ये गाइस हमारे नाम से ये मकान नहीं है। मेरे दादा इस मकान को बेच दिए हैं। और इन सारे कांड में मेरी दादी विमला देवी, मेरे छोटे वाले चाचा अरविंद वर्मा और उनकी वाइफ पूजा वर्मा, मेरे दादा जयप्रकाश सेठ और उनकी बेटी यानी मेरी बुआ सीमा वर्मा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस मकान को बेचने में। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे दादा के पास धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं। उनके अकाउंट में अभी भी 2 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए उनके अकाउंट में हैं। और जानबूझ करके उन्होंने इस मकान को बेचा है, हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ धोखा किया है। और इसमें मेरे छोटे वाले चाचा अरविंद वर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब उन्हीं की देख रेख में किया गया है। और आपको मैं बता दूं, पिछले महीने 16 जून 2023 को वो लोग रेणुकूट में आए थे। हमें ये बात नहीं बता थी। और जिसने ये मकान ख़रीदा उसने खुद ही बताया कि जब वो लोग आए थे 16 जून 2023 में, तो उसने अपने घर पर उनको रखा, 2 दिन तक रखे उनको। और फिर उसके बाद यहाँ पे दुद्धी तहसील है, वहाँ पे जा कर के उस हमारे घर, ये रेणुकूट वाले घर की रजिस्ट्री करवाई है। और ये कंफर्म है कि इसमें मेरे छोटे वाले चाचा अरविंद वर्मा, उनकी वाइफ, मेरी दादी, मेरी बुआ और मेरे दादा का बहुत बड़ा हाथ है। जानबूझ करके उन्होंने ये सब कांड किए हैं ये लोग मिल करके, ताकि हम लोग बेघर हो जाएं। और वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें और अच्छे तरीके से फले फूले आगे बढ़ें। वो कभी नहीं चाहते हैं। गाइस मैं आप सभी लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि जो मेरे दादा दादी हैं ना, उन्होंने ना पहले तो जब मोहल्ले वाले लोग पूछे कि आपने क्यों ऐसा किया, फ़ोन कर करके सब लोग पूछे, तो बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी, ठीक है, बड़ी बहू ने हमको चप्पल से मारा। हम तो यहीं पे हैं भैया, कब चप्पल से मारी गई हैं आप? कब के साथ अन्याय हुआ? कब मम्मी मारी? हमको भी तो पता चले। और अगर ये बात सच है ना, तो आप सबके सामने आ करके बताइए कि आपको चप्पल से मारा गया है और कब मारा गया है, ठीक है? और दूसरी बात, एक तो ये आप मोहल्ले में आप बता करके गई हैं, मोहल्ले के लोगों को बताइए, जो जो आपका साथ दिया उनको बताई हैं, ठीक है? और दूसरा भाई, हर जगह अपने रिश्तेदारों में फैला करके रखी हैं कि पेंशन में सिर्फ 2,000 रुपये। अरे तो भैया 2 करोड़वा कहाँ गया? आपके पति का पीएफ, जो मेरे दादा को पीएफ मिला था, उसका पैसा कहाँ गया है? बरहलगंज का पुश्तैनी मकान बिका तो उसका पैसा कहाँ गया? आजमगढ़ का मकान बिका, उसका पैसा कहाँ गया? गोरखपुर का मकान बिका, उसका पैसा कहाँ गया? हाँ, 2,000 रुपये मिल रहा है, 2 करोड़वा कहाँ गया भैया? कहाँ गया? आसमान खा गया कि ज़मीन धरती निकल गई? इसका जवाब मांगते हैं हम। बताइए कहाँ गया पैसवा? सारा पैसा कहाँ है? किसके पास है? आपके छोटे बेटे अरविंद के पास है कि आपके पास है कि आपकी बेटी सीमा वर्मा के पास है, मेरी बुआ के पास है? बताइए किसको पैसा दी हैं? जवाब है आपके पास? किसको पैसा दी हैं? और आपकी बीमारी में कौन सा खर्चा लगा है? सारा खर्चा तो हमारे बड़े वाले चाचा उठाते हैं, राजन वर्मा, जो कि आगरा में रहते हैं। हाँ, ना आपने गाड़ी खरीदा, ना आपने बंगला खरीदा, बल्कि बेचे रहे हैं। साइकिल भी आपने हमारे पापा के पैसे से खरीदी हैं। हैं, बताइए कहाँ गया वो सारा पैसा? सब पैसा गया कहाँ? किसको दी हैं? हम लोग नहीं हैं आपके नाती पोता? हाँ, आप बोली थी ना कि आप 10-12 पढ़वा लो, हम सारा खर्चा उठाएंगे, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारी बेटी का। यही है, यही खर्चा उठा रही हैं। जब से बोला गया था कि हाँ अम्मा, आप बोल रही थी ना पापा से कि हाँ बबुआ हम करम, कब करेंगी? कब करेंगी? एक ही ना आपकी पोती है, एक ही पोती है ना आपकी? बोलिए, एक ही पोती है ना आपकी? तो उस पोतिया के लिए क्या की हैं? कुछ नहीं। हर जगह ढिंडोरा पीटती है ना, सिर्फ कि हमारी पोती है, हमारी पोती है, हम हाथे में खिलाए हैं, हमें जान से प्यारी, हमारे जिगर का टुकड़ा। एक टुकड़ा के साथ ऐसा किया जाता है? माँ बाप है ना आप लोग, माँ बाप ही है ना। ऐसा कोई जल्लादों वाला काम करता है अपने बेटों के साथ?
अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ। हाँ, सिर्फ अरविंद चाचा के ही लड़के आपके पोता पोती हैं? बुआ के लड़के ही आपके नाता नातिन हैं, नाती नातिन हैं? बताइए, बोलिए, कुछ जवाब है इस बात का? क्या हुआ उस पैसवा? ना आपने घर खरीदा, ना आपने गाड़ी खरीदा, ना आपने अय्यासी की, ना आपका दवाई में लगा। कहाँ गया पैसा? वाह, मैं पूछना चाहता हूँ, पैसा गया तो गया कहाँ? किसके पास गया वो पैसा? और भाई एक बात और बता देता हूँ, अगर आप लोग इनको ना भगवान की भी कसम देंगे ना, तो भगवान की भी झूठी कसम खा सकते हैं। इस तरह के गिरे हुए लोग हैं मेरे दादा दादी, भगवान की भी झूठी कसम खाएंगे। और पता है, अगर यमराज अगर नीचे धरती पे आ भी गए ना लेने के लिए, तो अगर पूछेंगे ना अगर किसी दूसरे तीसरे बंदे से कि अरे जयप्रकाश सेठ कौन है, विमला देवी कौन है, तो ये लोग अपने आप को नहीं बताएंगे। बोलेंगे कि वो फलनवा है, अरे वो औरत जो जा रही है वही तो विमला देवी है। इस कदार। और भाई अगर कसम देना है ना किसी को भी, तो सिर्फ इनकी बेटी का कसम दो, इनके छोटे वाले बेटे अरविंद वर्मा, उनकी बहू पूजा वर्मा, मेरी दादी विमला देवी। अगर पूछना है ना तो इन लोगों से, इन लोगों को कसम दे दे के इनके पोते शुभ वर्मा और अंश वर्मा का नाम लेकर के कसम दे करके बोलो, पूछो कि कहाँ गया पैसा, कहाँ? ऐसा अन्याय, ऐसा यही न्याय किया जाता है? ये न्याय की हैं आप? हाँ, मेरा तो भाई, मैं तो वीडियो बनाने के एकदम मूड में नहीं था यार। एकदम मेरे को इतना ठेस पहुंचा है ना हमारी फैमिली को, हम लोगों को। हाँ, इतना सदमा लगा कि ऐसा कोई कर जाएगा, ऐसा कोई करता है यार। इतना मतलब हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि माँ बाप ही भगवान का दूसरा रूप है, माँ बाप ही भगवान का दूसरा रूप है। माँ बाप को पूछ करके रखना चाहिए, हैं? माँ बाप की पूजा करनी चाहिए। और माँ बाप ऐसा कर जाएंगे हमारे साथ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? घर बेच दिए, एक जगह का बेचे, चल ठीक है आप नहीं रहते थे, दूसरी जगह पे भी आप आजमगढ़ में भी नहीं रहते, बरलगंज में भी नहीं रहते, ठीक है आपने बेच दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अरे इस घरवा में तो हम लोग रहते थे ना, हमारी तो इस घरवा में हम लोग सुख चैन से रहते थे ना, अच्छे से सब कुछ चल रहा था, काहे बेचे? और एक बात और बता दूं, ठीक है, एक बात और आपके सामने खोलना चाहता हूं। इस पे भी आप लोग पूछिएगा ज़रा, अगर हो सके, जितना हो सके ना इन लोगों को कॉल करके पूछे कि क्या यही इंसाफ होता। और आप मेरे को ना बताइएगा, मेरे ये वीडियो तो मैं हर जगह रिलीज़ करूँगा, आप कमेंट करके बताइए इन्होंने क्या आपसे बोला है, क्या बोली हैं कि और एक बात, हाँ एक बार और ध्यान रखिएगा ना कि हर बार इनका ना नया टोटका चलता है, हर बात का ना इनके पास पहले से जवाब रहता है, ठीक है। अगर आप पूछेंगे ना कि आपने क्यों ऐसा किया, तो एक नया बहाना आपके सामने निकल करके आएगा, एक नया तिगड़म भिड़ा करके आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। ऐसे टाइप के लोग हैं। और गाइस मैं आपके साथ एक और चीज़, एक और बात को खोलना चाहता हूँ, मतलब आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो मेरे पापा हैं, मिस्टर राजेश कुमार वर्मा, मेरे पापा, क्या हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, ईयर 2022 में, 2022 में, कि बिजली का जो बिल होता है ना, कि हम लोग 15 साल से जमा कर रहे हैं, कोई भी बिजली का बिल पेंडिंग नहीं है, कोई भी पेमेंट पेंडिंग है ही नहीं। सिर्फ 500 रुपये का पेंडिंग हो गया था, क्योंकि जो उनका सर्वर है ना, जो अंकल हैं जो विद्युत विभाग में हैं, उनका सर्वर काम नहीं कर रहा था कुछ दिनों से। तो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज तो आपको पता ही कि ऑनलाइन वाले में और ऐसे में हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज, कभी कभी नेट कनेक्शन या फिर ऐसा कुछ होता है तो पेमेंट नहीं हो पाता है। तो पापा ऐसे भी गए थे जा कर के, वैसे तो ऐसे ही जमा करते हैं, लेकिन गए थे, उनसे बात किए कि भाई हम बार बार पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है आपके यहाँ क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, हाँ भैया ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांजेक्शन में, हम उसको अपडेट कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप जो आपका 500 रुपये बच रहा है इस महीने आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप अगले महीने कर दीजिएगा। क्या दिक्कत है? ना हमको दिक्कत है ना आपको दिक्कत, आपको देना है, हमें लेना है, आप नहीं देंगे हम बिजली काट देंगे। भाई साहब सिर्फ मेरे दादा 500 रुपये के लिए, सिर्फ 500 रुपये, अभी उनके पास 2 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो छोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया बैंक बैलेंस है, सिर्फ 500 रुपया के लिए मेरे मम्मी पापा पे ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन, सुनिए ऑनलाइन, उनको फ़ोन नहीं चलाना आता है, ठीक है, स्मार्टफोन नहीं चलाना आता है, लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप कुछ भी नहीं आता है, उनके बेटे, छोटे वाले बेटे, मेरे
चाचा, छोटे वाले चाचा अरविंद वर्मा ने ऑनलाइन केस कर दिया। किस लिए? 500 रुपये जमा नहीं थे। जबकि जबकि बिजली विभाग वालों को कोई दिक्कत नहीं है, हमको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये तो भाई दे देंगे। अगले इस महीने नहीं हो पा रहा है, अभी कुछ ट्रांजैक्शन में एरर हो रहा है, आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा है, अगले महीने दे देंगे यार, अगले महीने दे देंगे। नहीं होगा तो बिजली काट देंगे वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा यही ना होगा। लेकिन सिर्फ 500 रुपये के लिए ऑनलाइन केस कर दिए और वहाँ पे जा कर के रोने गाने लगे कि सर ऐसा करे। पुलिस वाले अंकल के सामने जा कर के रोने लगे कि हम हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं हमारे बेटे को हमारे घर से निकाल दीजिए, बहुत तंग आ गए हैं इन लोगों की। और मम्मी कब गाली दी भाई, कब गाली दी, कब गाली दी हैं? झूठ मूठ का आप लोग हम लोग को बदनाम कर रहे हैं हर जगह जगह पर। आप लोग बूढ़े लोग हैं इसलिए लोग आपकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मतलब सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को कि मैं क्या बताऊं यार। मैं कोई अब सब वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि संस्कार के खिलाफ हैं, तो और उसके खिलाफ मैं जा नहीं सकता ना। लेकिन इतना इन लोग अन्याय हमारे साथ कर रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। मेरी मम्मी के जो शादी में जो गहना मिला था ना, उस गहने को रख लिए, मेरे पापा की पूरी ज़िंदगी की कमाई रख लिए, और हम लोग का घर, हम लोग का ये जो मकान है जिसमें हम लोग रहते हैं, उस मकान में से हम लोग इस मकान को भी बेच दिए, हम लोग को धक्का मार के निकलवा रहे हैं। बताइए ये इंसाफ हो रहा है? और हर जगह रिलेटिव में फैला रहे हैं। अभी परसों मामी का फ़ोन आया था, मतलब मेरे पापा की मामी का फ़ोन आया था, तो वो लोग उधर से बोल रही हैं कि आपकी अम्मा फ़ोन की थी, मतलब मेरी दादी फ़ोन की थी उनको, और बोल रही हैं कि सिर्फ जो 2,000 रुपये उनके अकाउंट में आ रहा है। मतलब 2,000 रुपये यार भाई, किसी को चूना भी लगाना हो तो 2,000 रुपये भैया। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, आप लोग 2 करोड़ छोड़ दीजिए, भूल जाइए 2 करोड़ क्या रुपया था, क्या इनकम, कैसे पैसा था, उसको छोड़ दीजिए। बरहलगंज का मकान बिका, पुश्तैनी मकान था, उससे 50 लाख रुपए आया। 50 आया कि 60 है, वो सही से क्लियर नहीं है, लेकिन आया है 50-60 के बीच में ही आया है। दूसरा जो आजमगढ़ का मकान, अरे दूसरा रुकिए, दूसरे से पहले गोरखपुर में भी मकान था, ठीक है। गोरखपुर में गीडा में जो मकान बिका था उसका पैसा क्या हुआ, उससे भी एक सोर्स से पता चला है कि 24-25 लाख इनके अकाउंट में आया था, ठीक है। दूसरे के बाद अब तीसरे पे बढ़ते हैं, जो कि मेरे बड़े वाले चाचा राजन वर्मा के नाम से था जो मकान, उसको बेचे हैं 50 से 55-60 के बीच में ही बेचे हैं, ये भी हमें पता चला, ठीक है। अब आप लोग जोड़ लीजिए कि अगर सारा पैसा जोड़ा जाए, पीएफ तो अभी हमने जोड़ा नहीं है, जो मेरे दादा को मिला है, ठीक है, जब रिटायर हुए तो रिटायरमेंट का पैसा तो मिला है, क्या मिला है कि तो किसी को नहीं पता, लेकिन मिला अच्छा खासा मिला है, ठीक है ना। तो उसको अभी मैंने नहीं जोड़ा, तो उसका भी अगर उसको छोड़ देते हैं तो जितना भी हो गया 50 लाख बरहलगंज वाले से, फिर उसके बाद 24 लाख 25 लाख इस वाले से, गोरखपुर गीडा वाले मकान से, फिर उसके बाद आजमगढ़ का मकान 50 से 60 के बीच में बिका उसका, और आपको सिर्फ मिल रहा है ब्याज पे, आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है 2,000 रुपया। अरे भैया 2,000 रुपया बताओ, झूठो बोलने की ना, उल्लुओ बनाने के लिए भैया ये लोग कितना नीचे गिर जाएंगे यार। क्योंकि रिश्तेदार लोगों को इतना तो पता है नहीं ना, जिनको पता है उन लोग को तो सब जान रहे हैं कि हाँ भाई ये लोग सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। एक तो इतना न्याय करने के बाद ना, उन लोग से जब पापा फ़ोन करके बात किए कि क्यों आप बेच दिए, और अब क्या, और पूछे कि काहे बेचे हैं, किस लिए, किस वजह से बेचे हैं, तो ये नहीं बताए हैं। अब बोल रहे हैं ना कि अब हमको बहुत चैन की नींद आ रही है, अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। किसी का परिवार, अपने बेटे का घर बस्ती उजाड़ करके आपको अच्छा लग रहा है। भैया रावण भी था लेकिन इतना बुरा नहीं था यार। अपने बेटों के साथ क्या, अपने प्रजा के साथ भी इतना बुरा नहीं किया होगा जितना बुरा आप हम लोग नाता आपके पोता पोती हैं उनके साथ, अपने बेटों के साथ कर रही हैं। सिर्फ आपका एक ही बेटा है अरविंद कुमार वर्मा, उन्हीं के पोता पोती हैं आप लोग, पोता पोती हैं, उन्हीं के पोता पोती हैं, वही आपके पोता पोती हैं। और सीमा वर्मा वही आपकी बेटी हैं। बाकी 2 लड़के कहाँ गए आपके, राजेश वर्मा और राजन कुमार वर्मा, वो लोग आपके बेटे नहीं हैं, उनके पोता पोती नहीं होते हैं।
बताइए पैसा कहाँ गया है, कहाँ छुपा करके पैसा रखी हैं। अभी अकाउंट का चेकिंग करवाए ना तो सब कुछ निकल जाएगा एक के बार में। जो 2000 आपको मिल रहा है ना, हमको पता है 2000 नहीं मिल रहा आपको, मिल तो रहा होगा, बेची है आपको, मिल तो आपको बेची ही रहा होगा। लेकिन 2000 का ये जो झोल पैदा करके आप लोग हम लोग के साथ अन्याय कर रही हैं ना, सही नहीं कर रही हैं। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, आपके साथ भी होगा। अब जो अपने सबसे चहेता बेटा है ना आपके, हाँ, अरविंद कुमार वर्मा, मेरे चाचा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ऑनलाइन केस कर रहे हैं। जिस भाई ने आपको इतना संभाला, आपको सपोर्ट किया, अरे आप पगला रहे थे, डिप्रेशन में थे, आप जहर खा रहे थे, फांसी से मरने जा रहे थे, आपको बचाए हैं, दिल्ली से ले आकर के यहाँ पे बसाए हैं, आपको ठीक किए हैं, आपको मेंटली, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक किए हैं, उन्हीं के ऊपर ऑनलाइन केस कर दो भैया। ये इंसाफ हो रहा है? अरे भैया, अरे भाई हो ना, मेरा भी भाई है, मेरा भी बड़ा भाई है भाई, मेरा भी बड़ा भाई है। टुट्टू, शुभ, अर्पित, अंश सब मेरे भाई हैं। हिमांशु वर्मा मेरा भाई है। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, न किसी के बारे में बुरा कहता हूँ, और नहीं मैं चाहता हूँ कि उनके बस साथ बुरा हो। मैं तो बस चाहता हूँ कि भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे भाई भी आगे बढ़े, मेरा पूरा खानदान आगे बढ़े। लेकिन ये कैसे माँ बाप हैं कि जो अपने बेटे को साथ ऐसा छल कपट कर रहे हैं, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किए हैं। मेरे दादा के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े वाले बेटे यानी कि राजेश वर्मा जो कि मेरे पापा हैं, उनसे छोटे वाले बेटे राजन वर्मा जो कि इस समय आगरा में रहते हैं, और सबसे छोटे बेटे जिनका नाम है अरविंद वर्मा। और जब हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब जब हम लोग क्लास 3 में पढ़ते थे, तभी मेरे दादा ने बोल दिया था अपने तीनों बेटों को कि हमारे तीनों बेटों के लिए अलग अलग जगह पे एक एक मकान है उनके नाम से, ठीक है। और ये जो रेंदकूट वाला मकान है यानी कि मेरे पापा का जो कि सबसे बड़े हैं उनके नाम से है। और वो बोले थे कि किसी भी बेटे के साथ हम छल कपट नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा सबसे पुराना वाला पुश्तैनी मकान है वो हमारा बरहलगंज में था, उसे भी मेरे दादा ने बेच दिया 50 लाख रुपए में। और हमारा जो आजमगढ़ वाला मकान था जो कि मेरे बड़े वाले चाचा राजन वर्मा के नाम से था, उसको भी मेरे दादा ने 60 लाख रुपए, और मेरे को हम लोगों को सही से प्राइस पता नहीं है कि कितने में बिका है। 60 लाख एक जगह से हमें पता चला है कि 60 लाख में वो मकान बिका है, लेकिन उसमें से भी हमें कोई पैसा नहीं मिला, ना बरहलगंज वाले से, ना इस वाले मकान से आजमगढ़ वाले से, क्योंकि हमें कोई लेना देना है नहीं। ना मेरे पापा इस मैटर में फंसते हैं, ना हम लोग फंसते हैं। और जिनके नाम से था, राजन वर्मा के नाम से था, उनको भी उन्हीं का मकान बेच दिया गया और उनको भी 1 रुपया नहीं मिला। बताइए हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कैसा छल कर रहे हैं हमारे दादा। और पिछले महीने 16 जून 2023 को दादा ने हमारे घर को भी बेच दिया है, जो कि रेणुकूट वाला है, जिसमें हम लोग इस समय रहते हैं। अब ये, और जिनका ये मकान, अब जिनके नाम से ये मकान हो गया, उन्होंने बोला है कि टाइम दिए हैं कि 1 महीने का, कि आप लोग इस मकान को छोड़ दीजिए। और जब हमें पता चला था कि दादा यहाँ पे रेणुकूट में आए हैं मकान बेचने के लिए, मतलब कि बहुत पहले ही नवंबर 2022 में, तभी मेरे पापा ने केस कर दिए थे मकान पे कि हमारा कुछ भी हो जाए, इस मकान को नहीं हम बेचने देंगे, क्योंकि 2 मकान ऑलरेडी बिक गए हैं। और किसी भी मतलब कि मेरे बड़े वाले चाचा को तो 1 रुपया नहीं मिला आजमगढ़ वाले मकान से। और मेरे छोटे वाले चाचा का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, हर जगह का मकान बिका है, उनको मिला है पैसा, दादा रखे हैं। और मेरी जो बुआ है सीमा वर्मा, उनको भी पैसा मिला हुआ है इस सब में। अब मैं बता दूं आपको, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है भाई, हम लोग के साथ जस्टिस करना चाहिए यार। अब आप ही बताइए, अगर आपके पापा अगर आपके साथ ऐसा करें तो आपको कैसा लगेगा। और उनको पैसे की कोई भी कमी नहीं है, उनके अकाउंट में 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया है। और ये बात हम लोग भी जानते हैं, राजन चाचा को भी पता है, और सारे रिश्तेदार में जितने भी लोग हैं सबको पता है कि उनको पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी जानबूझ करके ये जो हम लोग का मकान है, छोटा सा मकान है, इस मकान को जानबूझ करके बेचें, ताकि अब सब चाहते हैं कि हम लोग दुखी तरीके से रहें, हमेशा दुख में रहें। और मैं बता दूं आपको कि जो मेरी बुआ हैं, इसमें बहुत बड़ा उनका भी हाथ है, उनको ये सब बात पता थी, तो भी उन्होंने हमारा
हमारा साथ नहीं दिया। और जो मेरे छोटे वाले चाचा हैं, 2016 में जब वो मर रहे थे, जब वो पगला गए थे पूरी तरीके से, तो मेरे पापा जानबूझ करके बोले थे कि अरे भाई तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। पापा मन्नत मांगे थे 3 जगह पे, जो आपको पता होगा रेणुकूट में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा। डाला मंदिर में पापा मन्नत मांगे थे, वन देवी में मन्नत मांगे थे, और ज्वाला देवी जो शक्ति नगर में उसमें भी पापा मन्नत मांगे थे। और जब मेरे चाचा 2016 में जब वो डिप्रेशन में गए थे, जब पगला गए थे, जब वो सब जब ठीक हुए थे, तो पापा खुद बोले कि आओ हम मन्नत मांगे हैं, और हर जगह पे जो 3 मंदिर हैं उन तीनों मंदिर में जा कर के पूजा पाठ अच्छे तरीके से करवाए, हवन करवाए, घर में भी हवन करवाए कि मेरा भाई ठीक हो गया, मेरा भाई ठीक हो गया। फिर मेरे चाचा जो अरविंद वर्मा है, सबसे छोटे वाले, जो दिल्ली में रहते हैं, उनका तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गया अभी लॉकडाउन के टाइम पे। और जो मेरे दादा हैं उन्होंने साफ बोल दिया कि तुम हमारे लड़के नहीं हो, तुम साले निकल जाओ, तुम चले जाओ। और वो अब चले गए वहाँ से अब, और आजमगढ़ में जा कर के रहने लगे मेरे दादा। और बोले कि जब मेरे छोटे वाले चाचा जब फ़ोन किए, अरविंद वर्मा जब फ़ोन किए उनको आजमगढ़ में, तो बोले कि बाबू हमारे पास 1 रुपया नहीं। तब भी उनके पास अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा हुआ था, इतना पैसा पड़ा हुआ था कि आराम से अपने बेटे को संभाल सकते थे, लेकिन नहीं संभाले जानबूझ करके। और जब मेरे छोटे वाले चाचा जब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई लॉकडाउन के टाइम पे, उनका काम धंधा सब कुछ छूट गया। बोल रहे थे, हमारे पापा को फ़ोन करके रो रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि भैया अब हम फांसी लगा करके मर जाएंगे, जहर खा करके मर जाएंगे, हमारी पूरी फैमिली मर जाएगी, जहर खा करके फांसी लगा लेंगे, ट्रेन के नीचे आ जाएंगे। तब मेरे पापा को बहुत दुख हुआ, बहुत ठेस पहुंचा। बोले कि भाई तुम हमारे भाई हो बाबू, तुम ऐसा मत करना, तुम हमारे एक काम कर, तुम रेणुकूट आ जाओ, हमारा नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें कोई नहीं रहता, किराएदार रहते थे, जो कि वर्मा अंकल हैं हमारे बहुत अच्छे मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो रहते थे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ आप दूसरी जगह रूम देख लीजिए, हमारे चाचा यहाँ पे रहने वाले हैं। और पापा बोले उनको कि बहुत रिक्वेस्ट किए कि अंकल आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि अब मेरा भाई आ रहा है तो नहीं हो पाएगा, ऊपर में भी जगह कम पड़ेगा, तो आप दूसरी जगह देख लीजिए। तो फिर मेरे पापा उनको बहुत, मेरे पापा रिक्वेस्ट करने के बाद वो अंकल चले गए। और जब मेरे चाचा आए तो उनकी, जब वो लोग इधर आए ना रेणुकूट में, तो उनकी आंखें, मतलब ये जो आंख होता है ना, वो पूरा एकदम बाहर की तरफ हल्का सा ही बस रहता था कि वो बाहर कब ना निकल जाए, और पूरी आंखें लाल हो जाती। 3 दवाई वो लोग खाते थे कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मेरे चाचा खाते थे। मेरे पापा उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किए, बहुत अच्छे से देखभाल किए, उनके बच्चों को संभाले, उनकी वाइफ को संभाले, और घर का राशन उनका राशन चलाते थे, उनकी दवाइयाँ देखते थे। और भाई बता दूं आप लोगों को कि जब मेरे चाचा ठीक होने लगे तो वो खुद बोले कि भैया अब हम रेणुकूट को कभी छोड़ करके जाएंगे नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे। और पापा के दोस्त हैं संतोष अंकल, उन्होंने बहुत मदद किया कि मेरी चाची ब्यूटी पार्लर का थोड़ा काम हम सीखी थी, तो उनका दुकान खुलवाने में मदद किया, उनका हम लोग दुकान खुलवाए यहाँ रेणुकूट में, आपको पता होगा शाइन एंड ग्लो के नाम से। और हमने उसको बहुत अच्छे से, मतलब कि प्रमोशन किया अच्छे तरीके से, कि हर जगह लोगों को बताया कि ये मेरी चाची का दुकान है, प्लीज़ इस पे जाइए। और जब सब कुछ सही हो गया ना, तो उन्होंने ना अपने माँ बाप यानी कि मेरे दादा दादी को बुला लिए। और फिर उसके बाद क्या किए ना कि जो हमारे जो बड़े वाले चाचा का मकान है, तो सबसे पहले तो उन्होंने बरहलगंज वाला मकान बेचा। तो बरहलगंज वाला मकान जितने भी बिका, हमको तो सही से प्राइस पता नहीं कि कितने में बिका, किसको क्या मिला, लेकिन इतना ज़रूर पता है, राजन चाचा से हम लोगों को पता चला, और भी लोगों से पता चला कि और उन्होंने भी खुद बताया कि मेरे दादा दादी ने खुद ही बताया कि जो मकान बिका था आजमगढ़, अरे बरहलगंज वाला, उस मकान में से कुछ पैसा मेरे छोटे वाले चाचा को मिला, और कुछ पैसा वो लोग खुद रखे हैं। और रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिला उनको, वो तो बात दादा ने किसी को भी नहीं बताई कि कितना मिला, क्या मिला, वो बात किसी को नहीं पता है। और भाई इसके बाद बावजूद भी ना मेरे दादा ने, मतलब जो मेरे छोटे वाले चाचा हैं, उनका एक जगह वहाँ पे गीडा में गोरखपुर में मकान था, तो उस मकान को वो लोग बेचे, उसे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो उन्हीं के पैसे का था। और अभी जून 2022 में मेरे जो चाचा हैं आगरा वाले, वो यहाँ रेणुकूट में आए थे, और बात हो रही थी कि नीचे वाले रूम में
जिसमें मेरे छोटे वाले चाचा रहते हैं और दादा दादी रहते थे, उसमें बात हुई थी कि चाचा, बड़े वाले चाचा बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा, मेरा मकान जो आजमगढ़ में वो नहीं बिकना चाहिए। और बहुत मनाए थे और बहुत समझाए थे मेरे दादा को कि कृपा करके कि उस मकान को मत बेचिए, वो मेरा मकान है। और अरविंद के जो मकान है उसको आपने पैसा दे दिया, आपने उसका मकान बेचा, उससे हमको लेना देना नहीं है। आप ना हम आपसे पैसा ले रहे हैं, ना आप हमको पैसा दे रहे हैं अरविंद के मकान से, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे जो बड़े वाले चाचा हैं राजन वर्मा, जैसे ही वो यहाँ से रेणुकूट से आगरा गए हैं, उसके 10 दिन के भीतर ही उन्होंने आजमगढ़ वाला मकान भी बेच दिए। बताइए, इतना दुख की बात है। कैसा लगेगा आपको कि अगर आपके पापा आपका ही मकान बेच दें तो कैसा लगेगा आपको, क्या बीती होगी मेरे बड़े वाले चाचा पे। और जो मकान का पैसा मिला ना, उस मकान के पैसे से मेरे दादा ने कुछ पैसा तो अपने छोटे वाले बेटे यानी कि अरविंद वर्मा को दिए, और कुछ पैसा जो बचा हुआ था वो पैसा अपने पास रखे, और थोड़ा पैसा अपनी बेटी को दिए, सीमा वर्मा को, और उनके बेटों का दुकान खुलवाएं। अब जब 2 जगह का मकान बिक गया था तो पापा को एक बार भनक हुआ था कि लगा था कि ये शायद मेरे जो दादा हैं वो हो सकता है कि इस मकान को भी ना छोड़ें, इस मकान को भी बेच दें। और नवंबर 2022 में उनको ये क्लियर हो गया था कि मेरे दादा जो हैं जयप्रकाश सेठ, वो हमारे मकान रेणुकूट में, जिसमें अभी मैं इस समय रहता हूँ, उस मकान को भी बेचने के लिए फिरात में लगे हुए हैं। और भाई मेरे पापा को जब ये बात पता चली ना कि मेरे पापा मतलब कि राजेश वर्मा को जब ये बात पता चली मेरे पापा को कि दादा ये मकान को भी बेचने वाले हैं, तो उनके दोस्त संतोष अंकल बोले कि आप इस मकान पे केस कर दीजिए ताकि कोई इस मकान को खरीद ना पाए। और पापा केस भी किए, लेकिन दादा इतने मतलब कि क्या हम बताएं यार, क्या वर्ड हम यूज़ करें, हम यूज़ भी नहीं कर सकते ना कोई वर्ड, क्योंकि संस्कार की भी बात आती है ना भाई, कि हम कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो हमारे संस्कार तो ये बोलने के लिए अधिकार तो देते नहीं है कि हम किसी को बुरा बुला कहें, किसी के बारे में गंदे विचार सोचें या फिर गंदा कुछ वर्ड बोलें, तो ये हमारे संस्कार तो हैं नहीं भाई। फिर नवंबर में जब पता चला मेरे पापा को, तो उन्होंने केस कर दिया दादी के ऊपर कि क्योंकि सारा मकान दादी के नाम पे ही रजिस्टर था सारे। और फिर अभी हमें पता चला, अभी 12 जुलाई 2023 को हमें पता चला है कि पिछले महीने 16 जून 2023 को ही ये मकान बिक चुका है। दूसरे आदमी ने, मतलब जो हमारे आगे वाले मकान के मालिक हैं, उन्होंने ही इस मकान को भी ख़रीद लिया है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरी एक बहन है, हम दोनों भाई हैं, पढ़ने वाले हैं। अब बताइए मेरे पापा की इनकम सोर्स भी कम है, मतलब कि पेमेंट भी उनकी कम आती है। बताइए हम लोग क्या करें यार, मतलब ऐसा कोई करता है क्या। मेरे दादा हैं, मेरे बाप के साथ ही ऐसा काम कर जाएंगे। और मेरे पापा अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जितना भी कमाते थे, सारा सब कुछ, एक एक रुपया सब कुछ मेरी दादी के हाथ में दे करके जाते थे कि हाँ दादी, मतलब अम्मा तो ले, तेरे को जो घर में चलाना, जैसे घर चलाना तू चला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा छल कपट किए। 2009 की बात है भाई, आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं, इस घर में बहुत विवाद हुए हैं, इतना विवाद हुए हैं ना मेरे दादा दादी की वजह से कि क्या मैं बताऊं। इतना हम लोग को परेशान करते रहते हैं ना वो लोग। और 2009 में जब मेरे पापा जब SNF में ज्वाइन किए थे, तो बहुत कम पैसा मिलता था उनको। तो जितना भी पैसा मिलता था सारा पैसा उठा करके मेरे पापा मेरी दादी को दे देते थे कि ले अम्मा ते घर चला। और जब उस टाइम पे दिए ना मेरे पापा पैसा मेरी दादी को, तो दादा दादी सारा पैसा लेकर बरहलगंज चले गए उस घर को बनवाने के लिए। अब बताइए 7,000 रुपये उनको मिलता था, 7,000। और जब कंपनी, मतलब जैसे होता है ना कि उनकी कंपनी में 6 महीना काम होता था तब के टाइम, और 6 महीना काम नहीं होता था, तो अब के टाइम पे जब 7,000 रुपये मिलता था तो दादा पूरा पैसा ले करके चले गए थे बरहलगंज घर बनवाने के लिए। अब बताइए घर में एक अन्न का दाना नहीं था, ना नमक था, नहीं हल्दी था। अब हम लोग 3 दिन तक सिर्फ रोटी भी नहीं था भाई, रोटी भी नहीं था हम लोग खाने के लिए। बताइए। और जब पापा बोले कि आप कैसे, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चे भुखाए रहेंगे, अब कैसे हम लोग चलाएंगे पूरा, तो पैसा आप ले कर के जा रहे हैं।
पापा भी बहुत रोने लगे। तो दादा बोले कि तुम चाहे भीख मांगो साले, चाहे तुम कहीं किसी के घर चोरी करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पैसा लेकर के जा रहे हैं बरहलगंज का मकान बनवाने के लिए। अब बताइए मेरे पापा के साथ ऐसा होगा तो अगर मेरे पापा की जगह आप अपने आप को रखें, आप अगर आप बड़े हैं तो आप अपने आप को रखें, तो आप बताइए आपके पापा अगर आपके साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा। अब तो ये घर भी हमारे नाम से नहीं है यार। अब तो हम हमारे घर हमारे सर के ऊपर से छप्पर भी उड़ गया है यार, घर के ऊपर से छत भी हटा दिए हैं। अब बताइए हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं। बताइए उनके पास 2 करोड़ ऑलरेडी हैं, अब पैसा का क्या करेंगे भैया, और क्या करेंगे। और कोई माँ बाप कैसे चाहता है यार, कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कोई माँ बाप कैसे चाहता है कि मेरा बेटा दुखी रहे। मैंने तो यही आज तक पढ़ा है, हम हमारे टीचर लोग यही पढ़ाए हैं कि भाई हर माँ बाप चाहता है, और हमने देखा भी है कि मेरे पापा भी चाहते हैं कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से पास हो जाए, अच्छा तरीके से नौकरी उसको मिल जाए और खुश रहे। बच्चा जो भी कर रहा है उसको करने में उसमें मदद करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, और बोलते प्रोत्साहन देते हैं कि भाई तू कर लेगा बेटा, तू कर लेगा। लेकिन एक कैसे माँ बाप हैं मेरे दादा दादी की हर जगह का मकान बेच करके सारा पैसा रखे हुए हैं, और कर भी क्या रहे हैं। 2 करोड़ से तो पहले से पैसा बेचा हुआ, इस 9 लाख के मकान को 8 लाख के मकान बता रहे हैं कि 8-9 लाख में इस मकान को बेचे, 9 लाख में। और यार मैं क्या बोलूं यार, आप भी बताओ, आप अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या बोलते, आप उस टाइम पे क्या, आपकी कैसे रिएक्शन होते, आप बताओ। जिस घर में आप इतने साल से 15 साल से रह रहे हो, उसी घर में से आपको धक्का मार करके निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको। और ये सब काम कौन कर रहा है, आपका बाप ही अगर आपके साथ ऐसा कर जाए तो कैसा लगेगा आपको, बताओ यार। ये तो जस्टिस नहीं है ना यार, ये तो न्याय नहीं है ना। और गाइस मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने, मतलब जिस अंकल ने हमारा मकान ख़रीदा है ना, वो हमारे आगे वाली बिल्डिंग के ही मालिक हैं। उनका नाम है सुभाष पटेल, और मैं उनका नाम, फ़ोन नंबर और फ़ोटो स्क्रीन पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं यही है वो अंकल जिन्होंने हमारा मकान ख़रीदा। लेकिन उनको पहले से ही पता था कि हमारा जो मकान है मेरे पापा का, उस पर केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ऐसा, मतलब साजिश रचा, हमारे दादा दादी को बुला करके अपने घर पे रखें। और ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से मेरे पापा को बताया, और बड़ा मुस्कुरा करके बताया कि आपके मम्मी पापा हमारे घर पे रुके हुए थे और 2 दिन तक उनकी सेवा की है, और पता नहीं क्या पट्टी बड़ा क्या खिलाए पिलाए नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया है कि उन्होंने अपने घर पे 2 दिन तक उनको रखे हैं और कोर्ट में ले जा करके रजिस्ट्री करवाए हैं। बताइए भाई, मतलब कि आपको अगर पता है कि मतलब कि अगर आपके पिताजी ऐसा उसके अपने बेटे के साथ कर रहे हैं, तो आपको तो कम से कम समझना तो चाहिए। लालच के चक्कर में आप लोग अंधे हो जाते हैं। हाँ, ऐसा कोई करता है, हमारा परिवार आपने बिखेरा है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, जितने भी लोग इस कांड में शामिल हैं ना, जो भी हैं, जितने भी हैं, जिनको कमीशन मिला है, जो लोग इसके भागीदार हैं, जिन्होंने साथ दिया है, उन सभी के साथ ऐसा होगा। जो हमारे साथ, हमारा जो घर आपने बिगाड़ा है, मतलब हमारे सर के ऊपर से छत हटाए हैं ना, हमें घर से बेघर किए गया है ना, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपके बेटों के साथ भी ऐसा ही होगा, आपके जो भी बच्चे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा। और यही विधि का विधान है। और ये मेरा सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये हमारी पूरी फैमिली का श्राप है, श्राप आप सभी लोगों के लिए, जिन्होंने हमारे दादा दादी का साथ दिया है और जिनको कमीशन मिला है, जिनको पता था पहले से बात, जिन्होंने हमें बताया नहीं। हाँ, और वो अंकल हमारे पापा को बता रहे थे कि मेरे जो दादा दादी हैं उनसे बात हुई थी, तो वो बोले कि अगर राजू, यानी कि मेरे पापा, उनका निक नेम है राजू, अगर वो हमारे पापा अगर मेरे दादा को 8 लाख रुपए दे देते हैं तो वो हमारे नाम पे रजिस्ट्री कर देते। लेकिन वो जो सुभाष अंकल इतने बड़े वो मतलब लालची इंसान है ना, कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ 8-9 लाख रुपए के लिए, मतलब कि जब देख रहे हैं कि ऐसा केस चल रहा है, हम लोग पूरा प्रॉब्लम में हैं, हम लोग इतना स्ट्रेस में चल रहे हैं, हाँ, लालच के चक्कर में वो आदमी ने हमारे घर को खरीद लिए। अरे भैया कम से कम देखो तो सही क्या हो रहा है। यही मोहल्ले का, यही एकता होती है बे, हाँ, यही एकता होती है, बताओ। मतलब शर्म एकदम नहीं है, और मतलब कि चेहरे पे ना अलग ही तरीके का मुस्कान है कि भैया खरीद लिए, जीत गए। हाँ, ऐसा कोई करता है? अबे भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। हाँ,
तुम्हारे साथ भी ऐसे ही, तुम्हारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा। जो तुम हमारे साथ किए हो ना छल कपट करके, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये हम लोग का श्राप है आपके लिए, ठीक है। और जितने लोग मिले ना उन सभी लोगों के लिए, लंगड़े हो जाओगे, लूले हो जाओगे भाई, लकवा मार जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। किसी को ठेस पहुंचा के, किसी का सिर्फ लालच के चक्कर में ऐसा काम कर दिए हैं आप लोग। ऐसा कोई करता है? और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, ज़रा फ़ोन करके एक एक बंदे से पूछिए, ये न्याय है? ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या हमने बिगाड़ा है? हाँ, क्या हमने बिगाड़ा है? मेरे पापा ने तो बोले ना, मेरे पापा, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे पापा ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई दे दिए हैं। और ये जो मकान था हमारा, जो मेरे पापा के नाम से था, पर रजिस्ट्री सिर्फ दादी विमला देवी के नाम से, मेरी दादी के नाम से था, उन्होंने बेच दिया धोखेधड़ी से, छल कपट की। तो आप लोग, सिर्फ मैं आप सभी से ये चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को दिखाएं, और जितना हो सके फ़ोन कर करके बार बार पूछिए क्यों ऐसा किए हैं। और जो भी वो बताती हैं ना उसको मेरे कमेंट बॉक्स में, और जितने भी लोग हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि क्या वो बोल रही हैं, क्या उनका क्या ओपिनियन आ रहा है। हाँ, 2 करोड़ 2,000 रुपये मिल रहा, भैया इतना भी उल्लू मत बनाओ यार। किसी भी बैंक में भी अगर डिपॉजिट कराएंगे ना तो 4% 5% के हिसाब से, अगर 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ से भी ज़्यादा होगा, 50 लाख 25 लाख फिर 60 लाख जोड़ लो, जितना हो गया। आप लोग जोड़ने में तो बहुत माहिर हो, उसका इंटरेस्ट निकाल दो 4-5% के हिसाब से। बैंक में ना आदमी रखेगा पैसा, डाकघर में रखेगा, तो जोड़ो यार। अब मेरे को भी बताओ कि 2,000 रुपये आएगा क्या आपको? 2,000 रुपये आपको मिलेगा ब्याज? जरा जरा जोर करके बताना मेरे को, और पूछ करके ज़रूर बताएं, और फ़ोन करके पूछिए ज़रा कि क्यों ऐसा इन्होंने किया। और सुभाष अंकल को भी ज़रा फ़ोन करके पूछिए कि ऐसा कोई करता है? आपकी भी तो बेटी हैं, आपके भी तो बेटा हैं, उनके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? उनका भी घर टूटे, ऐसा टूटे, उनके घर, उनके भी सर के ऊपर से छप्पर चला जाए, हाँ, उनके साथ कैसा होगा, कैसा लगेगा? आदमी अपने ईमान के लिए कुछ भी कर सकता है, और जितने लोग इसमें मिले हुए हैं ना, जिनको कमीशन मिला है, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। लंगड़े हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, लकवा मार जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हाँ, ठीक नहीं किए हैं। मोहल्ले वाले लोगों का काम होता है कि मोहल्ले को में जितने भी परिवार हैं उनके साथ एकता बना करके रखना। ये एकता है भैया, ये कौन सी एकता है? हमको नहीं समझ में आ रहा है भाई। हमने इतनी पढ़ाई की है, फिर भी हमको कोई इस वाली एकता के बारे में हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसी का घर बिकवा दो, जबकि उसमें पता है आपके साथ आज से तो रह नहीं रहे, 1-2 साल से रह नहीं रहे, 4 साल से तो रह नहीं रहे आपके साथ, फिर 15 साल से हैं। अब हमको जानते हैं, हम छोटे से थे तब से आप लोग देख रहे हैं। और सिर्फ कुछ पैसों के कमीशन के लिए कुछ लोग अपना ईमान बेच देते हैं। ऐसे लोगों को तो यार मैं बोलूँ, कुछ पैसों के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं, कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए चले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, सुभाष अंकल जैसे लोग, जो इतना लालची लोग हैं, जो इतने इतने बड़े वाले लालची हैं ना, कि कुछ जब देख रहे हैं कि जबकि उनको सब कुछ पता है, जबकि सब कुछ जानते हैं, मोहल्ले में सबको पता है कि हमारे मकान पे केस चल रहा है, फिर भी ऐसा कांड कर गए हैं। आपके साथ भी होगा, बुरा होगा। जो आपने हमारे साथ बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होगा। भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान आपके साथ भी करेगा। और जितना हम लोग कष्ट सहेंगे ना, वो सारे कष्ट आपके ऊपर आएंगे। जिसने मकान लिया है, भिजवाया है, जिसको सबका कमीशन मिला है, जिसने मकान खरीदा है, मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, मेरी बुआ, उनके लड़के, मेरे चाचा चाची के लड़के, सबको कष्ट मिलेगा। सबको सबको बदुआ, सबको श्राप चढ़ेगा, सब भुगतेंगे जितने लोग इस कांड में शामिल हैं। चंद पल की खुशी है ना आप लोगों को
किसी को मकान लेने की, किसी को मकान बिकवाने की, किसी को पैसा मिलने का, किसी को कमीशन का खुशी है ना, सबके साथ होगा, सबको फल मिलेगा। जो आप लोग हम लोग के साथ ऐसा किए हैं ना, सबको मिलेगा।